खा लिया मेरा फ़ोन। हाँ, मैंने बहुत सारे कमेंट्स अभी पढ़े हैं, जिसमें एक बहुत कॉमन सा डाउट है कि एज़ अ कीबोर्डिस्ट आपको क्या प्ले करना चाहिए एक बैंड में, जो कि आपके सिंगर को सपोर्ट करे और आपके पूरे बाकी बैंड मेंबर्स को सपोर्ट करे और एक अच्छा-सा भराव निकल के आए। तो भैया क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप लोग? एज़ अ कीबोर्डिस्ट आपको क्या प्ले करना चाहिए एक बैंड में? जिसमें हम 4-5 चीज़ों को कवर करेंगे कि हमें आरपेजियोज़ कैसे बजाने चाहिए, ब्रोकन कॉर्ड्स क्या होती हैं, फिलर्स क्या होते हैं, इसके अलावा हमें बेस लाइन पे कैसे काम करना है, प्रॉपर जो भराव होता है वो किस तरह से दिया जाता है, उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। इसके अलावा मल्टीपल बीट्स पे किस तरह से कॉर्ड पैटर्न और रिदम पैटर्न को फॉलो किया जाता है। हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलो चालू करते हैं। तो भाई चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है कि हमें आरपेजियोस को समझना है कि आरपेजियो होते क्या है। आरपेजियो का मतलब होता है कोई भी कॉर्ड का ब्रोकन सेक्शन। फॉर एग्जांपल हम सी मेजर का हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सी मेजर क्या होता है? सी, ई और जी, तीन अलग अलग नोट से मिलकर बनने वाली कॉर्ड है सी मेजर। तो अगर हमें किसी गाने को एक अलग सा बैकग्राउंड में फील देना है तो हम वहाँ पर उस कॉर्ड का आरपेजियो को यूज कर सकते हैं। उसको हम तोड़ सकते हैं तीन अलग अलग सेक्शन में। जैसे कि सी जो है उसको हम तीन अलग अलग सेक्शन में जब को डिवाइड करेंगे तो सी, ई और जी, इस तरह से फील बनेगा। वैसे ही सेम अगर हम इसकी अगली कॉर्ड को लगाएं ए माइनर, तो ए माइनर को हम किस तरह से प्ले करेंगे? ए, सी और ई। जब भी आपके बैकग्राउंड में कोई स्लो और इमोशनल गाना चल रहा हो, ठीक है, या फिर आपका जो सिंगर है वो कुछ ऐसी चीजें गा रहा है जो मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल है और बहुत ज्यादा स्लो चल रही है और जिसके अंदर एक अलग सा इंटेंस फील दिखाना है, वहां पर आप आरपेजियोस का यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ, कोई मुझे जज नहीं करेगा, आई एम नॉट अ सिंगर, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल देने के लिए मैं कुछ बता रहा हूँ। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एफ मेजर पे, ठीक है। मैं दोनों पार्ट दो बार गा के दिखाऊंगा कि कैसा मतलब फील आता है। एक बार सिंपल बजा के हम देखते हैं और एक बार आरपीजीओस के साथ बजा के देखते हैं। ठीक है, ये सिंपल वन था जिसमें हमने सिर्फ एक कॉर्ड को दबा के सस्टेन किया और सेकंड मतलब पूरा बजाया। अब इसको अगर हम आरपीजीओ के साथ बजा के देखें तो इसका फील कैसा होगा? आरपीजीओस को बनाने के बहुत अलग अलग टेक्निक्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं आरपीजीओस के ऊपर कि आरपीजीओस को किस तरह से डिजाइन किया जाता है किस बीट के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे एक बार कमेंट में जरूर लिखना, मैं उस पर काम करूंगा। जब आपका सिंगर कुछ इमोशनल और स्लो गा रहा है वहां पर आप इस टेक्निक को यूज करेंगे तो उससे एक अलग ही इमोशन क्रिएट होता है। हमने एक सेक्शन कवर करा जो आपका सिंगर है वो कुछ स्लो और मेलोडियस गा रहा है, ठीक है, वहां पर आप बैकग्राउंड में आरपीजीओस का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिंगर एक बहुत ही इमोशनल सा या फिर कुछ ऐसी कलाकारी अदाकारी वाली चीजें कर रहा है, एक गाने का एग्जांपल लेते हैं जैसे कि तेरी दीवानी। तेरी दीवानी में अपना जो स्टार्टिंग का जो पीस आता है जिसमें सिंगर साहब गाते हैं कि प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, वो वाला जो सेक्शन होता है उसमें अगर आप आरपीजीओ दोगे तो वो चीज इतनी वर्कआउट नहीं करेगी। आप हैवी कॉर्ड्स का यूज कर सकते हैं, ऐसी कॉर्ड्स जो थोड़ा वार्मनेस दे, जो फील ला के दे। जैसे कि आप स्ट्रिंग्स का यूज कर सकते हैं, पैड्स का यूज कर सकते हैं, लेयर में आपको टोन बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हम डी माइनर से तेरी दीवानी का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी ओ कई मतवारी, ठीक है। ये जो इतना सा जो सेक्शन था इसमें मैंने कुछ भी नहीं बजाया, इसमें सिर्फ पियानो की कॉर्ड्स बजाई। लेकिन इसको थोड़ा और इसका फील एनहांस करने के लिए हम यहाँ पर स्ट्रिंग्स का यूज कर सकते हैं, इसके अंदर वार्म पैड्स का यूज कर सकते हैं। अगर हम वार्म पैड्स और स्ट्रिंग्स का यूज करेंगे अपने सेक्शन में, ये एक डेप्थ क्रिएट करता है और एक भराव लेके आता है। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मतवारी, ठीक है। और आगे का सेक्शन, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि वार्म पैड्स का यूज किस तरह से किया जाए। तो हमने दो चीजों के बारे में समझ लिया। तीसरी चीज जो बहुत सारे कीबोर्डिस्ट मिस कर जाते हैं वो बोलते हैं मेलोडिक गैप। जब भी कोई सिंगर कुछ गा रहा होता है उसके बीच में जो गैप्स आती हैं वहां पर जो आप अदाकारी कलाकारी दिखा सकते हो उसको बोलते हैं मेलोडिक गैप। याद रहे ये जो सेक्शन होता है ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। एग्जांपल ले लेते हैं वापस से तेरी दीवानी का। मान लीजिए आप यहाँ पर स्ट्रिंग का सेक्शन प्ले कर रहे हैं,
सिंगर गा रहा है कि हाँ प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, ओ प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मतवारी। ये वाला जो सेक्शन है, मतलब बीच बीच में जो छोटी छोटी चीजें बजाई जाती है उसको ही मेलोडिक गैप कहा जाता है। अब मेलोडिक गैप, अगर इस पर कोई सिंगर कुछ गा रहा होगा तो उसके बीच में हम क्या क्या कैसे कर सकते हैं। जो छोटी छोटी सी हरकतें थी जो कॉर्ड शिफ्टिंग में काम आ रही थी उसको बोलते हैं मेलोडिक गैप। और आप ये छोटी छोटी चीजों को यूज करोगे तो एक अलग ही लेवल का भराव क्रिएट होगा। चौथे सेक्शन पे आते हैं जो सबसे ट्रिकी और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में से एक है कि आपको बैकिंग ट्रैक के साथ क्या प्ले करना है और आपके जो आरपीजीओस के पैटर्न होंगे, जो आपका कॉर्ड का पैटर्न होगा वो क्या होगा, वो किसी बीट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हम 4x4 का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हम दो एग्जाम्पल में समझेंगे कि कॉर्ड्स को किस तरह से प्ले करना है, एक 4x4 और एक 3x4। बना रहा हूँ भाई, बीट बना रहा हूँ, टाइम लगता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि अगर आप सिर्फ कॉर्ड्स को प्ले कर रहे हैं तो वो बीट से आपकी मैच कर रही है कि नहीं, आपका जो ड्रमर है, आपका जो रिदम गिटारिस्ट है, उससे आपकी कॉर्ड्स मैच हो रही है कि नहीं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो अभी हम एक बीट को प्ले करके देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से रिदम सेक्शन पे कॉर्ड्स लगाई जाती है। जैसे ये एक 4x4 बीट है। हम एग्जांपल लेते हैं ए माइनर का। ये एक सिंपल सेक्शन है, लेकिन अगर आपको इसको रिदम कॉर्ड्स पे प्ले करना है तो आपको एज ए ड्रमर बन के प्ले करना पड़ेगा। कि अगर आप इसको ढोलक या तबले पे बजा रहे होते या फिर आप ड्रमर होते तो आपके दोनों हाथ अलग अलग किस तरह से चलते हैं। आपको इसको बेस बनाना पड़ेगा और इसको आपको हाइस बनाना पड़ेगा। एज अ बेस, एज अ स्नेयर, इनको ट्रीट करना पड़ेगा अलग अलग, तो आप एक प्रॉपर सेक्शन बजा पाएंगे मेलोडिक कॉर्ड्स को। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो कि कॉर्ड्स को बीट्स पे किस तरह से बजाया जाता है। अब हम एक और बीट सेक्शन बना के देखते हैं। तो अब हम समझते हैं कि किसी भी कॉर्ड पैटर्न को, रिदमिक कॉर्ड पैटर्न को 3x4 पे किस तरह से प्ले किया जाएगा और उस पर वापस से सेम ए माइनर का एग्जांपल लेके समझेंगे। अगले टॉपिक पे आते हैं जिसको बोलते हैं बेस लाइन क्या होती है। कई बार आपको बेस लाइन भी प्ले करनी हो सकती है। आपके कीज को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। लेफ्ट हैंड आपके बेस लाइन के लिए होनी चाहिए और राइट हैंड से आपको कॉर्ड्स को प्ले करना है। आपको आपके लेफ्ट हैंड से आरपीजीओस को प्ले करना है और राइट हैंड से आपको बीट पैटर्न देना है कि वो किस पैटर्न में चल रहा है। जैसे 4x चक चक टिक टिक चक टिक टिक चक टक टिक टिक टक टिक टिक टक टक टिक टक टिक टिक टक टक टिक टक, और इधर से बेस। जब आप इन दोनों को कंबाइनली प्ले करोगे तो आपका जो कीज जो भराव देके आएगा वो एक नेक्स्ट लेवल का भराव होता है। ठीक है। अगर आपको एक इफेक्टिव प्लेइंग दिखानी है और आपको भराव भी देना है तो बेस का यूज करना मैंडेटरी है भाई। मजा आएगा। बेस को यूज करो, लेफ्ट हैंड से बेस चलाओ, राइट हैंड से कॉर्ड्स दो, आनंद। आपको एक प्रो टिप देता हूँ कि डोंट डू ओवर प्ले। कभी भी ओवर प्ले मत करो। एज ए कीबोर्डिस्ट आपको सिंगर के बैकिंग ट्रैक को बजाना, कई बार नहीं बजाना भी एक म्यूजिक होता है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कहाँ पर नहीं बजाना। ठीक है। डायनेमिक्स के लिए आप सस्टेन पेडल और टच सेंसेस को यूज कर सकते हो कि आपको उससे फील आएगा कि आपको कहाँ पर कितना भराव देना है और कहाँ पर भराव नहीं देना है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है। तो जब तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लो, और जो भी आपके डाउट्स हो और आप क्या चाहते हो कि किस टॉपिक्स पे मुझे वीडियोस बनाना चाहिए तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।